हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब गलती हो जाए तो कर देना चाहिए सरेंडर। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को शेषफल पर आधारित प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि शेषफल पर आधारित प्रश्न जो पूछा जाएगा उसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दो लाइन में कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, आशा हमेशा रखना, उम्मीद रखना, तो ही जाकर के लोग सक्सेस होते हैं। चूंकि बोला जाता है कि ना कहीं खुशी बिकती ना कहीं गम बिकता, ना कहीं खुशी बिकती ना कहीं गम बिकता। लोग इस गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। शेषफल पर आधारित प्रश्न, शेषफल वाले प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज को सीखने के लिए, जैसे मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरो में शादी फॉर्मूला से, कि जैसे एक लड़के और एक लड़की मिलती है तो ही शादी होती है, तो डिजिट के रूप में 0 और 5 मिलेगी तो ही जाकर के 0 बनेगी, अंडा बनेगी, तो शादी होगा तब तो अंडा बनेगा। तो इसी प्रकार से मैं इसमें बताऊंगा कि ये जो शेषफल वाले हैं, इसमें आपको दूसरा किसी भी नंबर्स को नहीं पहचानने हैं। आपको पहचानने जो सिर्फ 1 और -1 को। किसको किसको? 1 और -1 को। क्योंकि 1 के माथे पर कुछ भी रख दीजिए बेचारा, एक ही आंसर आएगा। 1 के माथे पर अंट संट कुछ भी आप क्यों ना रख दें, इसका एक ही आंसर आएगा, है कि नहीं? इसका एक ही आंसर आएगा। और ये माइनस के रूप में है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना। यदि ऊपर में पॉजिटिव है तो +1 होगा, और सॉरी ऊपर में यदि इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, और यदि ऊपर में पावर में यदि ऑड नंबर है तो इसका आंसर जो होगा ये -1 होगा। लेकिन इसी जगह हम सिर्फ 2 को लेते हैं और 2 के पावर यदि हम इसी 35 को करते हैं, तो क्या इसको निकालने के लिए कितना समय लग सकता है और जल्दी निकाला भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए 1 और -1 पर आपको क्वेश्चन को ढालना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे इस तरह के प्रश्न आसान से बनते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 4 क्वेश्चंस लेते हैं, और जिससे देखिए कि आपका इस ऐसे थ्योरी पर फटाफट क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में थोड़ा भी गलती नहीं होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 8 के पावर कुछ भी डाल देते हैं 15, और इसमें यदि डिवाइड करें 7। ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा जो है, इसमें आप इससे भाग दीजिए, तो 8 है, 8 में 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो शेष क्या लेकर के आएगा? 1, और 1 के पावर 15 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए आगे ये सेम वही है। 1 आया, 8 में 7 से डिवाइड किया 1, और 1 के पावर 56 भी क्या दिया? 1। थर्ड को देखते हैं। थर्ड है 7 के पावर 14। अब देखिए 7 में यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -1। एक बात ध्यान में रखनी है, शेष कभी भी माइनस में नहीं आता है। शेष कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो यहां क्या आ गया? 14 आ गया, और 14 जब करेंगे तो -1, चूंकि इसका क्या हो जाएगा? जोड़ा लग जाएगा। इवन का मतलब हो गया जोड़ा लगना, तो माइनस ये सारे का प्लस हो जाता है, और यही 15 रहता तो 14 तक तो जोड़ा लग ही चुका है। इसमें से एक ऐसा माइनस होगा जो जोड़ा नहीं लगने देगा, जो इसको पूरे सिस्टम को ही माइनस करके रख देगा। और फोर्थ को देखिए, ये 7 में 8 से डिवाइड करेंगे -1, और -1 की पावर 27, तो ये कितना दिया? -1। और अभी जस्ट मैंने बताया है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो जब शेष आपका माइनस में आ जाए तब क्या करने रहेंगे? जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं
उसमें से जितना शेष आया, -1 आया, -2 आया, जितना आया, ठीक है, उसको क्या करना है, घटा देने हैं। कहने का मतलब यदि -1 आया तो -1 जोड़ देना है, और यदि नॉर्मल भाषा में समझ, जितना माइनस में आया उतना घटा देने हैं। तो 1 माइनस में आया तो घटा दीजिए, तो 7 जो है इसका आंसर आएगा। इसी को एक लाइन में बोला जाता है कि यदि शेष इसमें -1 आ जाए तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इसको अब एक ही बार में, अब इसको हम राउंड फिगर में बताते हैं, बात को समझिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो क्या है कि यदि भाजक जिसे हम भाग दे रहे हैं वो इससे मात्र 1 कम हो, मात्र 1 कम हो, ठीक है, 1 कम हो, तो उसके पावर में कुछ भी क्यों ना हो, प्लस ये इवेन नंबर हो या ऑड नंबर हो, इवेन ये ऑड नंबर है या इवेन है, इवेन हो या ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर एक ही होगा। आंख बंद के कुछ भी आपको दे देगा क्वेश्चन, 25 के पावर डाल दिया कुछ भी 365 और आपको बोलेगा भाग देने 24 से, तो उसका आंसर एक ही होगा। क्या समझे यहां पर कि यदि भाग देने वाला भाजक जो है वो भाजक, यदि जो भाज्य का जो बेस है उस बेस से मात्र 1 कम है, तो उसके पावर में कुछ भी क्यों ना हो, इवेन नंबर हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर एक ही होगा। लेकिन यदि भाजक भाग देने वाला जो है इससे मात्र 1 ज्यादा हो, तो जब 1 ज्यादा हो तब आपको 2 बातों पर ध्यान देनी है। जब 1 ज्यादा हो जाए तब 2 बातों पर ध्यान देनी है। किस पर? ये पावर सम है कि विषम है। यदि सम है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन यदि विषम है तो उसका आंसर -1 नहीं होगा, उस केस में ये वाला आंसर होगा। सीधी बात बोले तो जो भाजक है उस भाजक में से जितना माइनस में आया है, जितना नेगेटिव आया है, उसको क्या करने हैं, घटा देने हैं। तुरंत इसका आंसर ये लेकर के आएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन था ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था और ये बेसिक बातें थी। अब इसमें आपके मन में और भी बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आए होंगे कि भाई ये तो सेटिंग से दिया गया तब ना फटाफट बना दे, यदि ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ऐसा रहेगा तो क्या होगा। तो ठहरिए, उसका भी इलाज होगा। और चलिए पहले, चूंकि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं इसीलिए पहले ये सब छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत ही जरूरी है, फिर हम लोग वो बड़े बड़े बातों को भी सीखेंगे। बड़ी बात सीखने के लिए पहले छोटी बातों को सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भाई यहां पर किताब में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 17 के पावर 200 में 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। क्या बनाना पड़ेगा, बोल दीजिए ना कितना आंसर होगा। तो भाई ये इससे 1 अधिक है, 1 अधिक है तो क्या बोले थे, जब ये 1 अधिक हो जाए तो माइनस में तो होता है, लेकिन ये पावर क्या हो गया, इवेन नंबर हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1। यही 201 रहता या 199 रहता तो इसका 17 आंसर होता। समझ में आ रहा है, फटाफट बन रहा है। अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो है 25 के पावर 26 +25। ये पूरा में इतना में 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? इसमें अब थोड़ा सा डर गए होंगे भाई, इसका जो है ये जो +25 कर दिया अब क्या करेंगे। तो भाई एक बात को समझिए सबसे पहले कि कोई भी संख्या है, अब देखो जैसे 15 है और 15 में यदि हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष जो ये लेकर के आता है वो कितना लेके आता है 3। लेकिन जितना में हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको यदि हम 1 बढ़ा दिया जाए, 16 कर दिया जाए, तो जितना शेष आएगा उससे वो उतना अधिक आएगा। मतलब जितना इसको बढ़ाएंगे उतना शेष अधिक आएगा, लेकिन शेष कभी भी भाजक से अधिक नहीं हो सकता है। तो जब अधिक हो जाए तो फिर से भाग दे करके उसको छोटा करना है। तो आप अभी इसको भूल जाए, इसको यदि भूल गए तो 25 के पावर 26 को तो पहचानते हैं, इसको तो पहचानते हैं भाई, इससे 1 अधिक है, पावर सम है, अभी ऊपर में ही बना है। इसका आंसर क्या होगा 1, इसका शेष 1 और इसमें जुड़ रहा है 25। अब 25 और ये 1 मिल करके फिर से हो गया ये कितना 26। और भाई 26 में जब 26 से भाग देंगे तो
भागफल 1 होगा लेकिन शेष क्या होगा 0। ये शेष पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में शेष पूछा जा रहा है, तो शेष कितना लेके आएगा 0 लड्डू। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में क्या शेष आएगा 0। चलिए आ रहा 0, मैं बना दूंगा हीरो, आप टेंशन ना ले। बशर्ते क्या करने हैं, थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करने हैं, सारे वीडियो को लाइक करने हैं और अपने सारे दोस्तों में भी सिखाने हैं। जब आप सीख गए तो आप दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है, जिससे वो भी इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीख सके। कोई रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ना है, कोई माथा खराब नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर ले जाना है और वो भी अपने खाते में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि इसी में यदि अब बात करते हैं कि अलग अलग ये 1 और -1 तरह का क्वेश्चन यदि ना दिया हुआ हो, तब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। इस तरह का प्रश्न यदि ना दिया हुआ हो, तब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस तरीके के प्रश्न पर। चलिए हम कुछ भी लिख दे, यहाँ 3 के पावर कुछ भी डाल दिए, 1998, चलो 98 ही ले लेते हैं। इतना में 7 से भाग देने पर शेष मांग रहा है, देने पर शेष क्या होगा। तो अब ये 1 और -1 पर तो है नहीं, तो क्या करने होंगे, इसका सेटिंग करवाना होगा। इसका सेटिंग कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको तब तक पढ़ेंगे और इस पर नजर डालते जाएंगे कि ये 1 या -1 पर आया कि नहीं। अब देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 9। अब 9 में जो 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अब 2 के पावर कुछ भी डालेंगे तो फिर से बड़ा हो जाएगा, तो 2 में काम नहीं चल रहा। 3 तिया 9 तिया 27। अब 27 आइए, 7 चौके 28, तो 27 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, मतलब ये 1 या -1 पर जा रहा है, मतलब मेरा काम यहाँ पर बनेगा इस पर। तो जब इस पर बनेगा तो यहाँ पर ले जाने होंगे, और 3 छक्के क्या हो गया 18, 1 बचा, और ये क्या हुआ यहाँ से, और ये पूरा का पूरा 9 17 18, हाँ इतना आया। अब और इतना में अब क्या करने हैं, भाग देने हैं कितना से 7 से। तो जब इसमें भाग देने 7 से, अब जो इसका आंसर चाहिए, तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो ये तो आ गया अब कितना 27, और 27 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 27 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 होता है। तो ये तो 27 है और ये 28 हो गया, तो शेष कितना लेके आया -1, और -1 के पावर ये कितना है 66। और जो ही पावर क्या हो जाए, इवन हो जाए, अर्थात सम हो जाए, तो इसका आंसर आंख बंद कर करके 1 मार देने हैं, और इसका यही आंसर इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा। इसी में यदि हम बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन को यदि हम चेंज कर दें, बात करें ये 99, चलो हम इसको 200 कर देते हैं, 200 कर देते हैं। अब इसमें यदि भाग देने को बोला जाए और तब इसका जो आंसर मांगे तो क्या होगा, तो यहां पर थोड़ी सी और समझने वाली बात है। सेटिंग तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, और ये देखिए ये क्या हो गया 198 तक, 198 तक का 3 क्या हो गया यूज हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया 2 3 और बचा हुआ है, तो इसको क्या करने होंगे, इसको आगे लिख देंगे, तो ये फिर 203 नहीं हो गया, 200 बार 3। अब इस इतना में हमें क्या करने हैं 7 से भाग देने। भाई इसको तो जानते हैं, इसको तो जानते हैं, ये -1 के पावर 66, और ये गुना कितना हो गया 9। ठीक है, ये क्या दे गया प्लस, और ये आ गया 9। ठीक है, अब ये हो गया 9, और 9 में 7 से भाग देंगे तो ये 2, और ये 2 इसका आंसर हो गया। इसका शेष कितना आया 2। बातें समझ में आ गई। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और चलिए इसको देखिए क्या है, ये 196। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ध्यान से समझिए। यहां जो है
ये 3 डाले तो 3 छक्के 18, एक बचा, 3 पंचे 15, एक 3 और बचा है, यहाँ पर कर दीजिए। अब इसमें 7 से भाग दीजिए। ये क्या हो गया 65 और ये देखो ये -1 के पावर 65 है भाई। अब यहाँ ये जो है ये तो इसको माइनस लेके आएगा, अब 3 ये हो गया 7, तो ये क्या दिया -3। और अभी जस्ट बोल रहे थे कि जब शेषफल माइनस में आ जाए तो जितना शेष माइनस में आया है उतना भाजक से क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये 4 जो आया ये 4 आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शेषफल वाला क्वेश्चन है इसको आप बहुत आसान से, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेटिंग की बात किया जाए तो अलग अलग इस तरह से बहुत सारा अलग अलग देगा, लेकिन आपको इस सब क्वेश्चन में क्या करने हैं, सेटिंग ही करने हैं। देखो 4 के पावर कुछ भी डाल दिया, चलो 85 डाल देते हैं, और इसमें कह रहा है यदि 9 से भाग देंगे तो क्या शेष होगा। 4 चौके 16, 9 दूनी 18, 4 चौके 16 चौका 64, 9 सत्ते 63, 3 पर हो रहा है 64, और ये 3 दूना 6, 2 बचा 3 8 24, 1 बचा, 1 4 को इसमें गुना कर दीजिए भाई। इसको जो है अब इसको तो जानते हैं, ये 64 हो गया, 64 में 9 से भाग देंगे, 9 सत्ते 63, 1 के पावर 28 1 देगा, 1 में 4 से गुना करेंगे, 4 ही इसका आंसर, ठीक है। मतलब इस तरह अब दूसरा जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सेटिंग करने हैं, और सेट करने के बाद ये 1 या -1 पर लेकर के जाएगा, और तब जाकर के आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप ऐसे प्रश्न का चुटकियों में आंसर दे करके जाएंगे, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक तरीका जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी का मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, जो आपके लिए बेहद ही आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वंदे मातरम।